अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि मई के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पहले ट्रंप का भारत के पाकिस्तान पर हमलों को लेकर क्या स्टैंड था वो जान लेते हैं। शुक्रवार रात को व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के सामने ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कई युद्ध रोके हैं और ये सभी गंभीर युद्ध थे। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी यही हो रहा था, वहां विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट्स मार गिराए गए थे। ये दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ऐसा लगता है कि एक नए तरीके का युद्ध है। आपने हाल ही में देखा कि हमने ईरान में क्या किया, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनकी परमाणु क्षमता पूरी तरह से नष्ट कर दी। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर व्यापार का भी जिक्र किया और कहा कि इसके जरिए हमने संघर्ष को रोका। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को बढ़ते हुए हमने रोका, इसे व्यापार के जरिए हमने सुलझाया। उनका यह कहना है कि उन्होंने कहा, यानी अमेरिका से व्यापार समझौता करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे पर हमले और शायद परमाणु हथियार से हमला करेंगे तो हम व्यापार समझौता नहीं करेंगे। इस पर 31 मई को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान मार गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से विमानों को नुकसान पहुंचाने के दावे को उन्होंने सिरे से खारिज किया और जनरल अनिल ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि जेट्स गिराया गया या नहीं गिराया गया, महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि उन्हीं की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ युद्ध विराम में पहुंचा। अब उनके दावों को भारत छुटलाता रहा है। अब पाकिस्तान के नेता भी यही बोल रहे हैं, जबकि इनके प्रधानमंत्री इसी के लिए वहां के राष्ट्रपति का धन्यवाद दे चुके हैं। अब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे या इनके पूर्व मंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये तो आप आगे वीडियो जब देखेंगे तो आप समझ ही पाएंगे। दरअसल आपको ये भी बता दें कि पूर्व मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा, खुर्शीद महमूद कसूरी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया युद्ध विराम किसी बाहरी दबाव या सैन्य अधिकारियों के फैसले का परिणाम नहीं था, बल्कि ये दोनों ही देशों की सरकारों की सर्वोच्च स्तर पर आपसी समझदारी का नतीजा था। नई दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार भारत पाकिस्तान संबंध शांति के लिए संवाद को वर्चुअली संबोधित करते हुए कसूरी ने कहा कि दोनों सरकारों ने यह समझाया कि काफी हो चुका है, अब इसे समाप्त कर देना जरूरी था। इसका श्रेय दोनों देशों के सर्वोच्च नेतृत्व को दिया जाना चाहिए। कसूरी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल उन्होंने करवाई। कसूरी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इससे पहले भी रॉबर्ट गेट्स, बिल क्लिंटन, कोलिन पॉवेल और बराक ओबामा जैसे अमेरिकी नेता इसमें शामिल रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 10 मई को युद्ध विराम लागू हुआ था, जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सुलह कराई है। हालांकि भारत ने साफ किया था कि यह निर्णय सीधे सैन्य वार्ता के जरिए हुआ और इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। कसूरी ने भारत पाक रिश्तों को लेकर बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर बातचीत की बात कही और एनएसए स्तर की गोपनीय बातचीत का दावा करते हुए इसका समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि अगर एनएसए स्तर पर बातचीत संभव नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों प्रधानमंत्रियों का भरोसेमंद हो, अगला युद्ध रोकने के उद्देश्य से वार्ता होनी चाहिए। भारत की तरफ से तो बहुत साफ है, भारत कभी युद्ध नहीं करेगा। आप अपनी नाजायज औलादों को वहीं पकड़ कर रखिए, सीमा पार इधर ना आए। अगर उन्हें आतंक मचाने का बहुत शौक है या आदत पड़ चुकी है आतंक फैलाने की, तो अपने देश में फैलने दें, भारत में उसे भेजने की कोशिश ना करें। दरअसल जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि भले ही अभी बातचीत के लिए माहौल अनुकूल न हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि क्या ये बातचीत के लिए सही समय है? शायद नहीं, लेकिन क्या बातचीत जरूरी है? बिल्कुल हाँ। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि भारत और पाकिस्तान को किसी मित्र देश की मदद से बातचीत के मेज पर लाना होगा, क्योंकि अकेले बैठकर दोनों देश समाधान नहीं निकाल सकते। वहीं पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे टीसीएस राघवन ने कहा कि भारत पाकिस्तान संबंधों की वर्तमान स्थिति कोई नई बात नहीं, बल्कि सीधे बीते हुए कई दशकों का एक
प्रतिबिंब है बीते कई दशकों से चली आ रही ढांचागत समस्या है। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों से इस समस्या का केंद्र बिंदु आतंकवाद ही रहा है। इसका कोई एक हल नहीं है, इसे या तो सहन करना होगा या आसपास कोई समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल पहले पाकिस्तान में इस समस्या को लेकर ज्यादा समझ थी और जब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, सेना के कभी प्रमुख हुआ करते थे, तख्ता पलट करके जो गद्दी पर जबरदस्ती आकर बैठ गए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ की हम बात कर रहे हैं। भारत को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो आतंकवाद को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके पहले एक इंटरव्यू के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब ये पूछा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत के बाद भारत की ओर से जारी किया गया बयान में जो कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कहा कि संघर्ष को रोकने के लिए व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया, क्या इससे व्यापार समझौते की बातचीत पर कोई असर पड़ा? इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि आपको बता सकता हूं कि मैं उस कमरे में मौजूद था जब उपराष्ट्रपति डी वेंस ने 9 मई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने कहा था कि अगर हमने कुछ चीजें नहीं मानी तो पाकिस्तान भारत पर एक बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। इसके उलट उन्होंने साफ संकेत दिया कि भारत की तरफ से जवाब जरूर मिलेगा। एस जयशंकर ने कहा कि कई सालों से एक राष्ट्रीय सहमति रही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सभी मामले आपसी यानी द्विपक्षीय हों। एस जयशंकर ने कहा कि ये बात उस रात की है और जैसा कि आप जानते भी हैं कि उसी रात पाकिस्तान ने जोरदार हमला किया था, तुरंत उसे जवाब मिला। अगली सुबह मार्को रूबियो ने फ़ोन किया और बताया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। आपको सिर्फ वही बता सकता हूं जो मैंने खुद अनुभव किया, बाकी आप समझ सकते हैं। ये कहना था एस जयशंकर का। इसके अलावा ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के दावे और परमाणु युद्ध की ओर बढ़ते युद्ध को रोके जाने के दावे का पाकिस्तान समर्थन कर रहा था। संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था, मैं राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। वॉशिंगटन के संघर्ष विराम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इससे पहले अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके पूर्व मंत्री क्या कह रहे हैं वो तो हमने आपको बताया ही। यहाँ पूर्व मंत्री और प्रधानमंत्री का विरोधाभास देखने को मिल रहा। पाकिस्तान के अलग अलग स्टैंड उसकी मुसीबत का हमेशा ही कारण बनते रहे। भारत अपने स्टैंड पर है, भारत पहले, भारत सबसे ऊपर। धन्यवाद।